अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हुरूफ तहजी को लिखना सिखाया और साथ में उर्दू पढ़ना भी। और उनके अलावा पार्ट 4 में मैंने आपको हुरूफ की 2 शक्ल यानी बा और पा की शक्ल मैं आपको बताई कि जब इनको किसी दूसरे हुरूफ से मिलाते हैं तो इनकी शक्ल आधी हो जाती है। यानी जब हम बा लिखते हैं तो ये मुकम्मल बा है, लेकिन जब हम इसको किसी दूसरे हुरूफ से मिलाएंगे तो फिर इनकी शक्ल कभी आधी हो जाएगी, कभी मुकम्मल भी लिखा जाएगा। तो इसलिए इन शक्ल को मैं बता देती हूँ ताकि आगे आपको लिखने में और समझने में आसानी हो। ये रहा बे, ये रहा पे, इसी की फैमिली से आता है ते, उनके बाद आता है टे। तो ये देखिए इनके बाद आता है से। तो ये देखिए बे पे ते से। तो ये जो है बे पे ते टे से, तो जब हम इनको किसी दूसरे हुरूफ से मिलाएंगे तो फिर इनकी शक्ल कैसी होगी, तो इनकी शक्ल आधी हो जाएगी। तो देखिए कैसी आधी शक्ल जो जब इनकी होती है तो इनको आप कैसे पहचाने हैं। तो देखिए बे की जो शक्ल है ये जो है मुकम्मल है और ये आधा है। जब हम इसको किसी दूसरे हुरूफ से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कभी आधा होता है कभी मुकम्मल भी होता है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 में आपको इनकी बारे में बताई थी कि इनकी शक्ल कभी जो मुकम्मल होती है वो कैसे होती है और कभी जो ये आधा लिखा जाता है वो कैसा होता है। और ये जो पे है, पे की भी शक्ल जो है कभी मुकम्मल लिखा जाता है और कभी आधा। तो देखिए ये पे की शक्ल है। उनके बाद है ये ते, और ते की शक्ल कैसी होती है, तो ते की शक्ल भी कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती लगेगी। ये ते की शक्ल है। उनके बाद है टे। तो टे की शक्ल कैसी होती है, तो टे की शक्ल ऐसी होती है। ये रहा से, और से की शक्ल जो होती है वो ऐसे होती है। तो ये देखिए बे पे ते टे से, तो ये इनकी शक्ल है। तो इसलिए जब हम इनको दूसरे रूप से मिलाते हैं तो इनकी शक्ल ऐसी दिखती है। इसलिए इन शक्ल को आप अपने जहन में बैठा लीजिए और इनके नुक्ते को, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटी सी तौ बनी होती है, से के ऊपर 3 नुक्ते। फिर जब हम इनको किसी दूसरे रूप से मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, तो इंशाअल्लाह मैं इनको भी अगले पार्ट में बताऊंगी। अभी मैं आपके लिए इनकी शक्ल लेकर आई हूँ ताकि सबसे पहले आप इनकी शक्ल को पहचानिए। फिर उनके बाद देखिए नून होता है। नून की शक्ल कैसी होती है इंशाअल्लाह मैं इनको भी बताऊंगी अभी। उनके बाद है ये की शक्ल भी बताऊंगी। ये के बाद आप ले लीजिए जीम, चाहे जो ले लीजिए, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, चलेगा। बस इनकी शक्ल को जहन में बैठा के रखना है। ये रहा चे, इसी तरीके से ये रहा है, ये जीम, ये चे है, नून या जीम चे है। अब ये देखिए इनकी शक्ल कैसी होती है, तो इनकी शक्ल यानी ये जो है नून, तो नून की शक्ल जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ये नून, या इनको ऐसे कर लीजिए, ये नून की शक्ल है। इसी तरीके से ये हो गया ये की शक्ल, ये की शक्ल है। जब हम इनको किसी दूसरे रूप से मिलाएंगे तो इनकी शक्ल ऐसी हो जाएंगी। इसी तरीके से जिम है, जिम को जब हम मिलाते हैं तो ये जिम की शक्ल कभी ऐसी भी हो जाती है। फिर उनके बाद चे है, चे की शक्ल अगर आप कभी मिलाएंगे तो आपको हुरूफ में पता चलेगा, इसलिए इसको अभी याद रखिए, इंशाल्लाह बाद में काम देगा। तो ये चे की शक्ल है। उनके बाद है हे की शक्ल, देखिए ये है, ये हे की शक्ल है। इनको आप ऐसे कर लीजिए हे। तो ये रहा इनकी शक्ल। तो ये देखिए ये क्या रहा, नून की शक्ल, या की शक्ल, जिम की शक्ल, चे की शक्ल और हे की शक्ल। उनके बाद आप और भी ले सकते हैं। दाल आ गया, दाल की कोई शक्ल नहीं होती है, दाल मुकम्मल ही लिखा जाता है, जाल की। उनके अलावा रे जे वगैरह की, इन सब की शक्ल नहीं होती है। फिर उनके बाद आता है सीन। तो हम इनके बाद लिखते हैं सीन, और सीन की शक्ल भी बताते हैं आपको। ये रहा मुकम्मल सीन, इनको कहेंगे सीन। इसी तरीके से ये रहा शीन,
ये जो है मुकम्मल शीन है ये, और ये है शीन। उनके बाद आता है साद, साद के बाद हम लिखेंगे ज़ाद, ज़ाद के बाद हम लिखेंगे ता। तो ये रहा सीन। और देखिए ये जो ता है, ता की भी शक्ल नहीं होती है, इसलिए इनको आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। तो ये रहा सीन। तो देखिए सीन की शक्ल कैसी होती है, तो ये सीन की शक्ल है। इनको मिलाएंगे तो फिर आपको आगे पता चलेगा। ये रहा सीन की शक्ल और ये रहा शीन की शक्ल। ये बड़ी शीन है और ये छोटी शीन है। ये सीन कहेंगे, इसको हम शीन कहेंगे। उनके बाद आता है स्वाद। इनकी शक्ल जो है ऐसी होती है स्वाद। उनके बाद है ज़ाद, ज़ाद भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ज़ाद की शक्ल है। उनके बाद आप ले लीजिए आइन। अगर आप आइन बनाते हैं तो ये मुकम्मल आइन है। फिर अगर इनकी शक्ल आप देख लीजिए, कभी मिलाते वक्त आपको आइन कभी ऐसे भी लिखना पड़ेगा और या कभी फिर इनकी शक्ल और भी चेंज हो जाती है दो तरीके से। तो ये रहा आइन। और जब इनकी शक्ल आप लिखिएगा तो कभी आइन ऐसे भी लिखिएगा और कभी आइन ऐसे भी लिखा जाएगा। ये आइन की शक्ल है। उनके बाद ले लीजिए फे को, ये मुकम्मल है और कभी मिलता है तो ये फिर आधा भी बन जाता है। आप इस्तेमाल करते वक्त इनका ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से आता है काफ। ये जो है काफ, ये मुकम्मल है और उनके बाद ये जो काफ है ये इनका आधा हो जाता है। फिर इसी तरीके से आता है काफ, छोटी काफ। तो इनको जब मिलाते हैं तो कभी आधा कभी मुकम्मल लिखा जाता है। तो ये रहा काफ। फिर उनके अलावा काफ के बाद जो आता है वो आता है गाफ। बिल्कुल गाफ इसी तरीके से लिखा जाता है और इनकी शक्ल जो है गाफ की शक्ल कभी इस तरीके से भी होती है, आधी बिल्कुल, और कभी चेंज भी हो जाती है। तो ये रहा गाफ की शक्ल। गाफ के बाद देखिए लाम। ये रहा लाम और लाम की शक्ल जो होती है वो कभी आधी ऐसी भी मिलती है और इनके अलावा ये लिखने के टाइम में आपको पता चलेगा जब हम लाम को किसी दूसरे हुरूफ से मिलाएंगे। इसी तरीके से है मीम। ये रहा मीम और ये रहा मीम की शक्ल। इसको हम मीम की शक्ल कहेंगे या कभी मीम इसी तरीके से और आप लिख सकते हैं, कभी ऐसे भी मिलेगा मीम। ये मीम की ही शक्ल है। तो आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे, बिल्कुल ये मीम की ही शक्ल है, इसलिए इनका ख्याल रखिएगा। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिलाते वक्त, याद रखिएगा, या कभी मुकम्मल मीम भी लिखा जाएगा। उनके बाद आता है हे। ये रहा दो चश्मी है और इनकी शक्ल बिल्कुल मुकम्मल ही आपको लिखना है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या उनके अलावा इनको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं। और ये रहा हे। इनको कहते हैं छोटी हे और ये जो है हे की ही शक्ल है। उनके बाद आता है हे ये वाला और ये भी हे की शक्ल है। ये सब हे की शक्ल है, लाम मीम हे और हे। ये जो है हुरूफ की शक्ल है। आप इसी तरीके से हुरूफ की शक्ल को लिखिएगा और इनको याद रखिएगा ताकि मिलाने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट 6 में इंशाअल्लाह। फिर मैं उसमें आपको और भी लिखने का तरीका बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2, तो अभी सबसे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखिए, फिर पार्ट 5 को देखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।